नेता मजबूत हो जाते हैं तो उनको क्रिमिनल साबित करके जेल में डालती है और उनको तब तक जेल में रखती है जब तक उनका मृत्यु न हो जाए, जब तक उनका राजनीतिक करती है सत्ता है वो खत्म ना हो जाए। आप देखे होंगे आनंद मोहन जो डीएम का हत्यारा था, एक सांसद, एक सिस्टम में आईएएस अफसर का हत्यारा था, उसको उन्होंने छोड़ने का काम किया। वही जब राजद के सांसद थे साहबुद्दीन, उनको इस पार्टी के लोगों ने जेल में रखा। जो उनका काम था, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि अपना सजाए काट लिए तो निकल गए, वो भी 15-16 साल जेल में रहे। ये पार्टियां उन्हें निकालती है और फिर उनके विरोध सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको फिर जेल में भिजवाने का काम करती है। अल्पसंख्यक समाज को इस बात को सोचने की जरूरत है। या बताइए पूरे बिहार में एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए जो खड़ा हो जाए तो 5 लाख का 3 लाख का भीड़ लगा ले। एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए जो राजद में है, जदयू में है, अगर वो खड़ा हो जाए तो बिहार के कोने कोने में अल्पसंख्यक समाज का आवाज उठा दे। ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज का। हमारे नेता तो अल्पसंख्यक समाज तो लाल यादव को नेता मानती है, नीतीश कुमार को मानती है, अपने नेताओं को खत्म कर देती है, अपने नेताओं को मजबूत करना है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में बैंक कुमारी मायावती जी ने जो भी समाजवादी पार्टी जिन अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को नाराज किया था, पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया था, बैंक कुमारी मायावती ने सम्मान देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को ये जो गठबंधन, ये जो सत्ता का सुख भोगने के लिए एमओआई समिति अनेकों तरह के गठबंधन ये बनाते हैं। गठबंधन क्यों बनाते हैं? जदयू और राजद क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि थोक भाव में मुसलमानों का वोट मिले, सिर्फ वोट मिले, लेकिन सत्ता के नाम पे एक भी मुसलमानों को न बढ़िया मंत्रालय ये लोग देते हैं, न एक मुसलमानों को ये लोग मानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। आपको एक बात बताता हूं, आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे, विधायक ना बने लेकिन मुखिया जरूर बनेंगे, सरपंच जरूर बनेंगे, जिला पार्षद जरूर बनेंगे। नहीं तो और जो भी पार्टियां हैं उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के संविधान के लोग वार्ड का भी चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का भी लड़ते हैं, विधायक का भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो दलित समाज है, अगर आप उनके साथ आते हैं, अपने साथ मंच पे बैठा के खाना खिलाते हैं और उनके साथ उनके पार्टी में कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, तो ये समाज वो समाज है कि मरते दम तक आपका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही बात कहकर अपने बात को वाणी को विराम दूंगा कि अल्पसंख्यक समाज इस बात को सोचे और इस बात को जाने कि इस देश में मूल निवासी, इस देश के जो मूल निवासी है दलित समाज, हम भी यहाँ के हैं, हम भी क्या है, हम भी इन लोगों में से ही है। हम यहाँ हमारे ये लोग भाई है और कहीं ना कहीं यही लोग हमें सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं और हमारा हक हकूक दिला सकते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज को निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। और ये जो आतंक मोहन है, जो ये डीएम साहब का हत्या किया था, तो ये ब्रिटिश और राजद सरकार ने मिलकर ये साबित कर दिया है ये लोग दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और जो समाजवाद और समानता की बात करते हैं, ये कतई कुछ नहीं है। ये लोग उन लोगों के गुलाम है, मनवादियों के गुलाम है। ये जो हमारे वोट से जीतते हैं लेकिन तलवे उनके चाहते हैं। ऐसे लोगों को विरोध करना है और बसपा को मजबूत करना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। लाठी खाना पड़ेगा, लाठी खाएंगे, गोली खाना पड़ेगा, गोली खाएंगे। हमारे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें बदनाम करने की साजिश रखती है, उन्हें पढ़ने के, क्योंकि वहां से लीडर पैदा होंगे। अब जब पढ़ेगा नहीं तो गाय भैंस चराने वाला कैसे नेता बनेगा, कैसे अपने अधिकार, आरक्षण और संविधान की लड़ाई को समझेगा, अपने गरीब गुरबा को बताएगा और उसे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त करेगा। उन्हें सशक्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है और जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, वही नेतृत्व करेगा और वही समाज को रोजगार देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आवाज को बुलंद कर देगा। इसलिए आप तमाम जो साथी, जो बीएसपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को तन मन धन से एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करना होगा। और आगे इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, आगे भी लड़ेंगे, लड़ाई से कभी भी पीछे नहीं लगेंगे। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम जिस कारवां को इतना दूर तक लाए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर पीछे लौटने नहीं देना है। इसलिए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं और जो हमारे मान्यवर काशीराम जी है, बहन मायावती जी हैं, उनके हाथों को
उनके विचारों को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी है। और बिहार में वंचित समाज का जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चले, मानवर काशीराम जी के विचार पे चले, वैसी सरकार को लाने की आवश्यकता है। जय भीम, जय बसपा, जय काशीराम। लाठी खाना पड़ेगा, लाठी खाएंगे, गोली खाना पड़ेगा, गोली खाएंगे। हमारे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें बदनाम करने की साजिश रखती है, उन्हें पढ़ने के, क्योंकि वहां से लीडर पैदा होंगे। और जब पढ़ेगा नहीं तो गाय भैंस चराने वाला कैसे नेता बनेगा, कैसे अपने अधिकार, आरक्षण और संविधान की लड़ाई को समझेगा, अपने गरीब गुरबा को बताएगा और उसे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त करेगा। उन्हें सशक्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है, और जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, वही नेतृत्व करेगा और वही समाज को रोजगार देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आवाज को बुलंद कर देगा। इसलिए आप तमाम जो साथी, जो बीएसपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को तन मन धन से एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करना होगा। और आगे इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, आगे भी लड़ेंगे, लड़ाई से कभी भी पीछे नहीं लगेंगे। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम जिस कारवां को इतना दूर तक लाए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर पीछे लौटने नहीं देना है। इसलिए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं और जो हमारे मान्यवर काशीराम जी है, बहन मायावती जी हैं, उनके हाथों को, उनके विचारों को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी है। और बिहार में वंचित समाज का जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चले, मानवर काशीराम जी के विचार पे चले, वैसी सरकार को लाने की आवश्यकता है। जय भीम, जय बसपा, जय काशीराम।